तो चलिए आज बनाते हैं हमारे यहाँ का फेवरेट और मोस्ट पॉपुलर सैना और शहर के हिसाब से पतौड़। लेकिन हाँ, मैं आज बनाऊंगी जो नॉर्मल शहरों में बनता है उस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और खूब सारे बिना छिले हुए लहसुन अच्छे से धो के इनको मिक्सर जार में ग्राइंडर कर दो। फिर हम डालेंगे इसमें हींग, थोड़ा सा जीरा, इसको भी हम अच्छे से मिक्सर जार में ग्राइंडर कर लेंगे। उसके बाद में ये देखिए हमारा हो गया पेस्ट रेडी अदरक लहसुन का। तो चलिए एक पतीले में हम ना कम से कम 1 कटोरी बेसन छानेंगे, लगभग 100 से 150 ग्राम। उसके बाद अच्छे से उसको छानेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ट्रेडिशनल तरीके से तो मेरे यहाँ मेरे मायके में तो चने और उड़द की दाल भिगो के बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे शहरों में मीन्स शहरों का हिसाब है, मतलब और अलग जगह से बेसन का बनाया जाता है। तो सोचा क्यों ना फर्स्ट टाइम, हालांकि मैं बेसन का बना रही हूँ, तो सोचा क्यों ना ट्राई करा जाए। हालांकि मैं तो अपने घर में वो दाल वाला भी नहीं खाती थी, लेकिन कदर तो भैया बाद में पता चलती है कि जब माँ बाप नहीं रहते, माँ बाप से दूर हो जाओ, तब समझ आता है कि वो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए बेसन को छान दिया था, जो मैंने अदरक लहसुन और इसका पेस्ट रेडी करा था ना, वो इसमें डाल दिया। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। नमक हमें थोड़ा इसमें ज्यादा ही रखना है कि ताकि जो हमारे पत्तों है ना उसमें जल्दी नमक चढ़ता नहीं है, तो इसलिए नमक ज्यादा रखना है। 1 पैकेट मैंने मैगी मसाले के पाउच डाल दिया। आज जरूर डालना, देखना बहुत टेस्टी यम्मी फ्लेवर आता है इसमें। चलिए पहले तो मैंने मिक्सी जार जिसमें मसाला पीसा था ना, उसको थोड़ा सा धो के पानी डाल दिया था। फिर हमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के ना इसमें गाढ़ा सा बैटर रेडी करना है। पहले तो मैंने स्पून से ही मिक्स करना स्टार्ट करा था, फिर हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। चलिए अब हम लेते हैं अरबी के पत्ते। सच्ची बताऊं, अरबी के पत्ते भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट आए बहुत सारे थे, पर मैंने बेसन इतना सा घोला था तो वो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो वो इतना ही बेसन लगा। चलिए बेसन में इसकी डंडी को अच्छे से तोड़ तोड़ के ना हम पहले ये देखिए इसको जो ऊपर की डंडी है ना इसको तोड़ेंगे, और ना जो पिछला भाग है वो ऊपर की साइड रखेंगे। और धो को मैंने रात में ही रख दिया था, तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो पानी था उसको भी मैं सुखा लिया। और चलिए अब हम इस पे पहले एक पत्तों पे बेसन का लेप लगाएंगे। मेरी मम्मी इस तरह से बनाती है। हालांकि मैंने बोला ना कि चने की दाल और उड़द को भिगो के अगले दिन पिट्ठी को पीस के जिससे हम दही बड़े बनाते हैं ना, हमारा तो उस दाल से बनता है। लेकिन यहाँ पे मेरे ससुराल में बेसन से बनता है, तो मैं सोचा कि लाओ इस बार फर्स्ट टाइम बेसन से बनाए। तो चलिए ये देखिए अच्छे से दूसरे पत्ते, अच्छा जिस साइड से हम वो पत्ता खुला होता है ना, दूसरा पत्ता हम उसके साइड से नोकीला वाला रखते हैं और इधर के साइड से हम खुले वाला रखेंगे, और बीच में हम चीरा लगाते जाएंगे और बेसन का पेस्ट लपेटते जाएंगे। आप लोगों के अरबी के पत्ते के पतौड़ कैसे बनता है? मैंने बोला ना हमारे यहाँ सैना बोलते हैं और मेरे ससुराल के साइड में इसको पतौड़ बोलते हैं। कई जगह ना अलग अलग इसके नाम होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, मुझे नहीं पता। पर ये देखिए मैं ना बहुत बेस्ट लपेटती हूँ सैना। मेरी मम्मी मेरे घर पे बोलती थी कि नंदू मेरा सैना लपेट देती है ना, तो वो जल्दी खुलता नहीं है। तो ये देखिए छोटे छोटे मैंने बड़े दिन बाद बना रही थी, तो छोटे छोटे लोई मैंने बनाना स्टार्ट किया। और सच्ची बताऊं, जब मैंने दूसरा स्टार्ट किया ना, एक तो मेरा थोड़ा सा कैमरा सरक गया था, और लेकिन जब दूसरा स्टार्ट किया तो लाइट चली गई थी, इसलिए मैं उसका पूरा रोल बना नहीं पाई। लेकिन हाँ, ऐसे हमें रखना है, एक पत्थर उधर रखना है, फिर एक पत्ता सीधे के साइड रखना है, फिर जो सीधे के साइड है फिर उधर उल्टा रखना है। इस टाइप में करके हमें सारे पत्तों को जोड़ते जाना है। मम्मी ने तो मुझे यही सिखाया था, बाकी मुझे नहीं पता किसके यहाँ किस तरह से बनता है, पर मैं तो इस तरह से बनता था, तो मैंने इस तरह से ही बनाया है। सच्ची बताऊं, अपने घर पे तो जब बनता था मेरी मम्मी बोलती थी 5 मिनटों को मैं अब भी सैने के पत्ते लाती हूँ। उनको तो हैबिट थी, लेकिन आज मैं सोचती हूँ, तब हम कहते थे सैना साग, लेकिन आज हम लोगों को उस चीज की कीमत समझ आती है ना। मैंने अपने घर पे जल्दी बनाया था, हाँ लपेट तो मैं थी कभी कभी। और ये देखिए बात करते करते लाइट चली गई थी, इसलिए मैं जो 2 रोल थे वो नहीं दिखा पाई थी क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी। और उसके बाद में देखिए मैंने एक कढ़ाई में पानी को गर्म करते रख दिया था। एक मुझे थोड़ा पानी ज्यादा लगा तो छानी मैंने पानी को थोड़ा निकाल के छानी रख दी स्टील की। उसके बाद में छानी रखने के बाद में थोड़ा सा तेल सरसों का लगाया, और ये देखिए तीनों रोल हमने इस पे रख दिया। कम से कम आपके 10 से 12 मिनट लगेंगे, आपके पत्तों पे डिपेंड करता है कि आपका ना कितनी जल्दी कुक हो जाता है। सच्ची बताओ पत्ते बहुत सॉफ्ट लेके आए थे, तो इसलिए फटाफट हो गए थे। और ये देखिए थोड़ा ठंडे होने के बाद जब स्टीम निकल गई ना, तो मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया था। ट्रांसफर करने के बाद में ये देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत सॉफ्ट हो गया था, बहुत सॉफ्ट इसके पत्ते थे, और जब हमने खाया ना तो सच्ची बताऊं बहुत टेस्टी लगा था। कई लोग बनाते हैं, कहीं नमक लगता है, कहीं मिर्च नहीं लगता, कहीं हींग लगती है, लेकिन मैंने बनाता, सच्ची बताऊं घर में सबने यही बोला है
बिलीव करना कि बहुत ही परफेक्टली बनके रेडी हो गए हैं। तो ऐसे पीसेस में हम कट करेंगे। अच्छा, मुझे तो क्या है, मैं ऑथेंटिक तरीके से तो ऐसे ही खाती हूँ, लेकिन मैं दाल वाला ऐसे खाती हूँ। और थोड़ा सा हमने फिर भी लेमन का जूस था ना, ऊपर से निचोड़ दे, ताकि अगर जो पत्तों में कोई भी कड़वाहट रहे तो वो भी निकल जाए। मतलब कनकनाना बोलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं। तो चलिए, एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया। तेल जब हाई बिल्कुल फ्लेम पे एकदम से गरम हो जाए, तो हमने सारे पीसेस को इसमें रख देना है। मैं बताऊं, मुझे फ्राई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सही मायनों में तो उबले हुए ही अच्छे लगते हैं, सॉस जो ग्रीन चिली सॉस होती है ना, उसके साथ या हरी चटनी के साथ। लेकिन शाम के टाइम मैंने बनाया था, चाय का टाइम हो रहा था, तो मैंने चाय के साथ, बच्चों को ने तो सॉस के साथ ले लिया था और मैंने चाय के साथ इसको ऐसे ही लिया था। और चलिए, एक साइड से जब हमारे पक जाए ना, तो हमें दूसरे साइड से इसको ऐसे उलट पलट करके बनाना है। तो मैं क्या बोल रही थी कि मैंने अपने घर पे कभी नहीं बनाया, लेकिन लपेटने का मुझे बड़ा शौक था ये। और मुझे चूल्हा जलाने का भी खैर शौक था, वो सबको पता है। मेरे जितने फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं सबको पता है, हाँ मुझे शौक था। और उसके बाद में ये देखिए रेडी हो गया था। अपने घर पे तो ना मैंने कभी करेला, ना कभी साग, ना कभी सैना, कभी कुछ नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे सब कुछ अपने आप ही बनाया और मुझे शौक भी है बनाने का। तो चलिए, जब हो गया था, मेरे बेटे ने कहा मम्मा मुझे तो आप टेस्ट कराइए, तो मैंने उसकी प्लेटिंग सॉस के साथ कर दी थी और रेडी हो गया हमारा यम्मी टेस्टी सा सैना। आई होप मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे ड्रीम बहुत लंबे हैं, जो आप सबके सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।